प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 1 की 20 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए तीनों लोक तिमिर के लिए जो तीनों ही घेर, ए निरखे में नीके कर, पर पाइए न काहू शेर। ये तीनों लोक स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, और इन तीनों में अज्ञान रूपी अंधकार ही व्याप्त है। मैंने इनको भली प्रकार से देखा, किंतु इस ब्रह्मांड से पार निकलने का कोई मार्ग ही दिखाई नहीं दिया। ए अंधेरी इन भांत की, काहू साधन सूझे सल, ए सुध काहू ना परी, कई गए कर कर बल। यह अंधकार इस प्रकार फैला हुआ है कि कहीं भी इसका किनारा तथा इससे बाहर निकलने का मार्ग सूझता नहीं है। कई लोग प्रयत्न करते हुए चले गए, किंतु किसी को भी इसकी शुद्धि नहीं मिली। ज्ञान लिया कर दीपक, अंधेर आप नहीं गम, ज्योत दीपक इत क्या करे, ए तो 14 तब को तम। दीपक के समान सांसारिक कर्मकांड का ज्ञान लेकर निकलने वाले लोग स्वयं अंधकार में होने के कारण उन्हें परमात्मा की शुद्धि नहीं होती। जब 14 लोकों में चारों ओर अज्ञान रूप अंधकार छाया हुआ है, तो टिमटिमाते दीपक की ज्योति के समान कर्मकांड के ज्ञान से क्या हो सकता है। ए देखे ही पड़िए दुख में, कोई ब्राध को रचियो रोग, छुटकायो छूटे नहीं, नाहि न देखन जोग। इस संसार को देखने मात्र से भी दुख में पड़ जाते हैं, मानो किसी भयंकर रोग की भांति इसकी रचना हुई है। इसमें फंस जाने पर यह छुड़ाने से भी नहीं छूटता, इसीलिए यह सर्वथा योग्य नहीं है। टेढ़ी संकड़ी गलियां, तामे फिरे फेर फेर, गुण पख अंग इंद्रियां, कियो अंधेरी में अंधेर। इसमें कर्म, उपासना आदि के टेढ़ी तथा संकरी गलियां हैं। जीव उनमें पड़कर जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार पड़ जाता है। गुण, पक्ष, अंग तथा इंद्रियां भी विषयों की ओर खींचकर अज्ञान रूपी अंधकार में और अंधेरा फैलाती है। तत्व पांचों जो देखिए, या में न कोई थीर, परले होसी पल में, विराट सचराचर। इन पांचों तत्वों को देखने पर लगता है कि इनमें कोई भी स्थिर नहीं है। पल मात्र में प्रलय होकर इस विराट ब्रह्मांड के चल अचल सब पदार्थ मिट जाएंगे। ए उपजे पांचों मोह थे, और मोह को तो नाही पार, नेत नेत के निगम फिरे, आगे सुध न परी निराकार। ये पांचों तत्व मोह से उत्पन्न हुए हैं, और मोह का कोई पारावार नहीं है। परमात्मा को खोजते हुए वेदादि शास्त्र भी नेति नेति कहकर लौट गए, उन्हें निराकार से आगे की शुद्धि नहीं हुई।
मूल बिना ए मंडल, नहीं नेहचल निर्धार, निकसन कोई न पावही, वार न काहूँ पार। बिना मूल का यह जगत मंडल निश्चय ही स्थिर नहीं है, कोई भी इससे बाहर निकल नहीं पाता और इसका कोई पारावार भी नहीं है। पंथ पैड़े कई चलही, कई भेष दर्शन, ता बीच अंधेरी ज्ञान की, पावे न कोई निकसन। इस जगत में अनेक धर्म संप्रदाय मत मतांतर पंथ पैड़े अपने अपने वेश और सिद्धांत लेकर चलते हैं, परंतु सबके अंदर मोह युक्त ज्ञान का आवरण छाया हुआ होने से कोई भी इस जगत से निकलकर मुक्त न हो सका। या में ज्यों ज्यों खोजिए, त्यों तो बंध पड़ते जाए, कई उदम जो कीजिए, तो भी तिमिरन छोड़े ताए। इस संसार में माया से छूटने के लिए जैसे जैसे खोज करते हैं वैसे वैसे और बंधन में पड़ते हुए चले जाते हैं। अनेक प्रयत्न करने पर भी माया का अंधकार उनसे छूटता नहीं है। ईत युद्ध किए कई सूरमो, पहन टोप सिलहे पाखर, वचन बड़े रन बोल के, सो भी उलट पड़े आखर। इस जगत में अनेक ऋषि मुनियों तथा साधकों ने सुरता दिखाते हुए त्याग, शील, संतोष, क्षमा आदि सद्गुणों का कवच पहनकर दुनिया की झूठी मान्यताओं के विरुद्ध युद्ध किया। अहम ब्रह्मास्मि जैसे बड़े बड़े वचन भी कहे, किंतु माया पर विजय प्राप्त किए बिना ही उन्हें लौट जाना पड़ा। ए सुध अंजू किन ना परी, बढ़त जात विवाद, एक खेल तो है एक खीन का, पर जाने सदा अनाद। अभी तक किसी को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शुद्धि नहीं हुई। इस विषय में परस्पर वाद विवाद ही बढ़ता गया। वस्तुतः यह खेल तो क्षण मात्र का है, परंतु सबको यही प्रतीत होता है कि यह तो सदा रहने वाला अनादि है। खेल खावंद जो त्रेगुण, जाने या थे जासी फेर, ए निरखे में नीके कर, अंजू ए भी मीने अंधेर। सामान्य लोगों की मान्यता है कि इस खेल के स्वामी त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की उपासना से जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा, परंतु मैंने यह भली भांति परख लिया है कि ये तीनों भी अभी तक अज्ञान रूपी अंधकार में ही हैं। ए द्वार कोई खोल के, कबहु न निकस्या कोए, ए बुजुर्ग जो छल के, बैठे देखे बेसुध होए। मुक्ति का द्वार खोलकर कोई भी आगे नहीं निकला है। इस मायावी विश्व में बड़े कहलाने वाले त्रिदेवों को भी माया में ही बेसुध होकर बैठे हुए पाया गया। ए जिन बांधे सो खोल ही, तोलो न छूटे बंध, या विद खेल खावंद की, तो औरों कहाँ सनंद। जिसने माया के ये बंधन बांधे हैं वह अक्षर ब्रह्म ही इस फंदे को खोल सकता है। तब तक इन बंधनों से कोई भी नहीं छूट सकता। विश्व के कर्णधार की भी ऐसी दशा है तो अन्य सामान्य साधकों की तो बात ही क्या है। निज बुध आवे अज्ञाए,
तोलो न छूटे मोह आत्म तो अंधेर में, सो बुध बिना बल ना होए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से जब तक अक्षर की जागृत बुद्धि इस जगत में नहीं आएगी, तब तक मोह के बंधनों से कोई छूट नहीं पाएगा। यह आत्मा तो अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रही है। बुद्धि जी की जागृत बुद्धि के बिना किसी की भी आत्मदृष्टि नहीं खुल सकती। ए तो कही इन इंड की, पिया पूछियो जो परसन, कहाँ और अंजू बहुत है, वे भी सुनो बचन। हे धनी, आपने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने इस ब्रह्मांड की बात कही है। इस प्रकार की अन्य भी अनेक बातें कहने जैसी है। आप कृपया उन वचनों को भी सुने। प्रकरण 1 चौपाई 37। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 1 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।